अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, दिल के अंदर एक दाइया पैदा हुआ, एक तमन्ना पैदा हुई कि आज मुसलमान कुरान से दूर हो चुके हैं। मुसलमानों ने कुरान से जो ताल्लुक़ मुसलमानों का होना था वो ताल्लुक़ आज मुसलमान का नहीं रहा। तो मेरी तमन्ना है कि आप हज़रात के सामने रोज़ाना थोड़ा थोड़ा एक एक या दो दो आयतों का तर्जमा और फिर उसके ऊपर बात की जाए, ताकि आज के हमारे मुसलमान को ये तो कम से कम पता चल सके कि मेरा रब कुरान में मुझसे क्या कहता है, कुरान मुझसे मुखातब होकर क्या कह रहा है। तो इसलिए आयात के ऊपर बात करने से कबल थोड़ा सा कुरान पाक का तारफ़ आपके सामने रखता हूँ। ये इब्तिदाई बातें हैं। लफ्ज़ कुरान असल में मस्दर है जो कि क़राअ से निकला है। लुग़त में जमा करने और पढ़ने दोनों माना में इस्तेमाल होता है। सूरह क़ियामा में इरशाद बारी ताला है, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, बिलाशुबा इस किताब का जमा करना और पढ़ना हमारे ही ज़िम्मा है। उलमाए शरीयत ने इसकी तारीफ़ यूँ की है कि अल्लाह ताला का वो कलाम जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और सहीफ़ों में लिखा गया, मसाहिफ़ में लिखा गया और बग़ैर किसी शुबा के, बग़ैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातर से नक़ल है। कुरान करीम 114 सूरतों पर मुश्तमिल है। इनमें से हर सूरत एक हैसियत रखती है। अरबी में सूअर शहर की उस खारजी दीवार को कहा जाता है जो शहर का इहाता करती है। इस मुनासबत से आयात के उस मजमुआ को भी सूरत कहा जाता है जो किसी मज़मून या चंद मुतनासिब मज़ामीन का इहाता करे। ज़माना नुज़ूल के एतबार से सूरतों की दो किस्में हैं, एक को मक्की कहा जाता है और एक को मदनी। जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुईं उन्हें मक्की कहा जाता है और जो हिजरत के बाद नाजिल हुईं उन्हें मदनी कहा जाता है। तो ये जो सूरतों की तक़सीम है मदनी और मक्की, ये अल्लाह ताला के हुक्म से है। अब कुरान पाक की खुसूसियात क्या है? मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में जिन किताबों को इल्हामी तस्लीम किया जाता है उनमें कुरान वाहिद किताब है जिसकी ज़ुबान ज़िंदा है। यानी कुरान अरबी में नाजिल हुआ तो अरबी भी आज तक ज़िंदा है। तौरात, ज़बूर, इंजील, बाकी किताबों जो भी आसमानी किताबें थी उनकी ज़ुबानें आज दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं। ये कुरान की खुसूसियत है कि जिस ज़ुबान में नाजिल हुआ वो ज़ुबान आज तक ज़िंदा है। कुरान वो वाहिद इल्हामी किताब है
जो दुनिया के हर मुल्क और हर खिते में अरबी जानने वालों और न जानने वालों में अपनी असल ज़ुबान में बराबर पढ़ी जाती है। ये वाहिद इल्हामी किताब है जो लाखों करोड़ों इंसानों को ज़ुबानी याद है। इसके अलावा किसी भी मजहबी किताब का कोई एक भी हाफिज पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता। कुरान करीम 1400 साल से चैलेंज दे रहा है, मगर आज तक दुनिया इसकी मिसाल पेश न कर सकी, इस जैसी एक आयत न बना सकी और क़यामत तक पेश भी नहीं कर सकेगी। कुरान वाहिद इल्हामी किताब है जिसने दुनिया में इनक़िलाब बपा किया और इस इनक़िलाब को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में देख लिया। कुरान वाहिद इल्हामी किताब है जो पहली किताबों की मुहाफ़िज़ भी है और नासिख भी। मुहाफ़िज़ इस एतबार से कि साबका किताबों के तमाम मज़ामीन जो मज़मून थे वो सारे इस कुरान में मौजूद हैं, और नासिख इस एतबार से कि इसके नाजिल होने के बाद किसी दूसरी किताब की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। ये वाहिद इल्हामी किताब है जो तहक़ीक़ और तारीख़ के दौर से ताल्लुक़ रखती है। बाकी इल्हामी किताबें उन अदवार से, उन दौरों से ताल्लुक़ रखती हैं जब तो ना लिखने पढ़ने का शौक़ था और ना ही अभी कागज़ तैयार हुआ था। कुरान वाहिद इल्हामी किताब है जिसने पहले मजहबी पेशवाओं को इज़्ज़त बख्शी, जबकि दूसरी इल्हामी किताबों में अम्बिया को माअज़ल्लाह शराबी, ज़ानी, बुत परस्त और काहिन तक कहा गया। ये वाहिद किताब है जिसने मजहबी पेशवाओं को इज़्ज़त बख्शी है। तो अब फ़ज़ाइल कुरान करीम के ऊपर बात करते हैं। ये तो मैंने खुसूसियात कुरान पर बात की। अब फ़ज़ाइल कुरान करीम की फ़जीलत के लिए यही बात काफ़ी है कि ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। अभी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम है। जो फ़जीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सारी मखलूक पर है, जो सारी मखलूक पर हासिल है, वही उसके कलाम को सारी मखलूक पर हासिल है। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने नूर मुबीन, हिदायत, रहमत, अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रस्सी, ज़िक्र मुबारक, हिकमत बालिगा, सिरात मुस्तकीम, अहसनुल हदीस, नसीहत और तज़किरा, मुनादी, बिशारत और बहुत कुछ करार दिया। और इसमें शक ही क्या है, कुरान वैसा ही है जैसा कि बारी ताला ने उसे कहा है। सच्ची बात तो यह है कि पूरी दुनिया में अगर कोई कामिल किताब है तो वो सिर्फ कुरान है। इसके मुकाबले में जो भी किताब लाई जाएगी वो नाकिस होगी। जिस अजीम पैगंबर पर यह किताब नाजिल हुई, उन्होंने इसके फ़ज़ाइल के बारे में जो कुछ फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद, रश्क सिर्फ 2 शख्सों पर जायज़ है। वैसे तो हसद गुनाह है, लेकिन 2 शख्सों पर आप हसद कर सकते हो। 2 शख्सों पर हसद करना जायज़ है। उनमें से एक वो है जिसे अल्लाह ने कुरान सीखने की तौफीक दी और वो उसे शब रोज़ पढ़ता रहे। हाय अफसोस कि आज हम मुसलमानों ने कुरान सीख कर पढ़ना छोड़ दिया।
बाज़ ने तो सीखा ही नहीं, सीखने की ज़हमत ही ना की। अंग्रेज़ी सीखते हैं, दुनिया की तालीमात के पीछे जाते हैं, लेकिन कुरान को सीखने की कभी कोशिश नहीं करते। और जिन्होंने सीखा तो सीख कर उसे छोड़ दिया, उसे पढ़ना तो दरकिनार उसे छोड़ दिया। तो इसलिए दूसरी इसके फ़ज़ाइल में से कि क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंदा आखिर आया, कि कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के दरजात पर चढ़ते जाओ और वैसे ही ठहर ठहर कर पढ़ो जैसे तुम दुनिया में मज़े ले लेकर पढ़ा करते थे, और जन्नत में तुम्हारा ठिकाना वहाँ होगा जहाँ तुम्हारी आखिरी आयत कुरान की होगी। तो इंसानों में से अहले कुरान अल्लाह के ख़वास और अल्लाह के मुक़र्रबीन बंदों में से हैं। अहलुल कुरानी हम अहलुल्लाह, कुरान वाले अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। जिसने कुरान पढ़ा और उसे सीखा और उस पर अमल किया, उसे क़यामत के दिन नूर का ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज जैसी होगी, और उसके वालिदैन को 2 जोड़े पहनाए जाएंगे। वो सवाल करेंगे किस अमल के बदले में ये हमें पहनाए गए? जवाब दिया जाएगा, तुम्हारे बेटे ने कुरान के हुकूक अदा करने की वजह से, यानी कुरान को पढ़ा और उसके ऊपर अमल किया, तो आज तुम्हें ये इनाम व एज़ाज़ से नवाजा जा रहा है। ये अल्लाह की किताब है, इसमें पहलों की ख़बरें भी हैं और आइंदा आने वालों के हालात भी हैं। जिन बातों में तुम्हारा आपस में इख्तिलाफ हो उनका हुक्म इसमें मौजूद है। ये फ़ैसला करने वाली किताब है, ये कोई मजाक नहीं। जो ज़्यादती करने वाला इसे छोड़ेगा उसे तोड़ देगा, अल्लाह पाक उसे तोड़ देंगे, और जिसने इसके सिवा कहीं और हिदायत तलाश करने की कोशिश की, अल्लाह ताला उसे रास्ते से भटका देंगे। ये अल्लाह की मजबूत रस्सी और पुख्ता ज़िक्र है जो सीधी रास्ता दिखाता है। ख्वाहिशात इससे टेढ़ी नहीं होती, ज़ुबानें इल्तिबास और इश्तिबा का शिकार नहीं होती, उलमा इससे सैर नहीं होते, और ये बार बार पढ़ने से पुरानी नहीं होती, और इसके अजायब कभी ख़त्म नहीं होते। तो ये खुसूसियात कुरान और फ़ज़ाइल कुरान पर मैंने थोड़ी सी बात की है। इंशाअल्लाह ये इब्तिदाई बातें इंशाअल्लाह हम कल भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह मुझ समेत हम सबको उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, और हमें भी कुरान पाक की सच्ची लगन नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।